बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। समुच्चय B बराबर an, जहां n बिलोंग्स टू n मतलब कि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। an प्लस 2 बराबर होगा an प्लस 1 प्लस an के, और साथ ही दिया है a1 बराबर होगा a2 जो कि बराबर है 1 के। इसको तालिका विधि में हमें लिखना है। तो इस प्रश्न को करने से पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि n होता क्या है। n होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? जो एक और एक से बड़ी पूर्ण संख्या होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, और ऐसी संख्याएं जो अनंत तक जाएंगी और हमें पूर्ण संख्या मिलेगी, ये सभी संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्या, और इनका ये समुच्चय होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जिसको कि हम n से दिखाते हैं। ठीक है, अब हम अपने इस प्रश्न पर आते हैं, जिसके अनुसार b बराबर दिया है an के, मतलब b में an के रूप में अवयव आएंगे, जहां पे n प्राकृतिक संख्याएं होगी, और साथ ही इन अवयवों के बीच में क्या संबंध होगा कि an प्लस 2 बराबर होगा an प्लस 1 प्लस an के, और साथ ही a1 और a2 का मान बराबर दे रखा है, जो कि बराबर है 1 के। तो यहाँ पे हम b बराबर लिख सकते हैं। ये देखिए, n क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं b का मान होगा a1, a2, a3, a4। इस प्रकार चलते चलते ये अनंत तक जाएंगी। तो अब हम इसके मान कैसे निकालेंगे? देखिए, a1 और a2 का मान तो 1 दे रखा है, तो यहाँ पे a1 बराबर होगा 1 के, और a2 भी बराबर होगा 1 के। अब यदि हमें a3 का मान निकालना है, तो a3 किसके बराबर होगा? देखिए, an प्लस 2 बराबर है an प्लस 1 प्लस an के। इस वाले संबंध का प्रयोग करके हम यहाँ पे इसका मान निकालेंगे। an प्लस 1 को हम लिख सकते हैं a2 प्लस 1, a3 को हम a1 प्लस 2 लिख सकते हैं इस मान के हिसाब से, जहाँ पे n का मान हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा a1 प्लस 1 प्लस a1। ठीक है, और a1 प्लस 1 क्या होगा? a2 प्लस a1। a2 और a1 दोनों के ही मान 1 के बराबर है, तो यह आएगा 1 प्लस 1 बराबर 2। तो यहाँ से आपको a3 का मान मिला है 2 के बराबर। फिर आप a4 का मान निकालेंगे, जिसे कि a2 प्लस 2 लिखा जा सकता है, जहाँ पे n का मान हो गया 2, तो ये बराबर हो जाएगा a2 प्लस 1 प्लस a2 के बराबर। a2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? a3 प्लस a2। तो a3 का मान है 2 और a2 का मान है 1, तो ये मान हो जाएगा 3 के बराबर। ऐसे ही हम आगे के कितने भी मान निकाल सकते हैं। हमें चाहिए समुच्चय B, जिसे कि तालिका विधि में लिखना है। तालिका विधि होती है ये वाली, जिसमें कि प्रत्येक अवयव अलग अलग लिखे जाते हैं, जहाँ पे a1 का मान हमारे पास है 1, a2 का मान हमारे पास है 1, a3 का मान अभी हमने निकाला 2, और a4 का मान हमने निकाला है 3, और इसी प्रकार से हम आगे के मान भी निकाल सकते हैं। तो ये है इसकी तालिका विधि, जो कि हमें लिखनी थी। मैं आशा करती हूँ इस मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।